तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज अपने साथ है संवेद। संवेद इज अवर कोर्स एनरोल्ड स्टूडेंट और संवेद ने गेट DA 2025 में ऑल इंडिया रैंक 38 अचीव किया है, वो भी कॉलेज के साथ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन संवेद। थैंक यू सर। सो अपन अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएं उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तुम दे दो, फिर शुरू करते हैं। सो हाय, आई एम समवेद। मैं मेरा अभी बीटेक चालू है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एक पुणे में प्राइवेट कॉलेज में। सो अभी मेरा फोर्थ ईयर ख़त्म होने वाला है कुछ महीनों में। मैंने गेट की प्रिपरेशन अराउंड 1 साल करी है। पिछले साल भी गेट अटेम्प्ट किया था, ऑलमोस्ट विदाउट एनी प्रिपरेशन। ओके। सो तुमने थर्ड ईयर के अंदर भी गेट दिया था? हाँ। करेक्ट। तो कब सुना, थर्ड ईयर में ही सुना गेट के बारे में? कब स्टार्ट की प्रिपरेशन, उसके बारे में जरा बताओ। सो गेट के बारे में सेकेंड ईयर में डिसाइड हुआ कि एकेडमिक्स में करियर करना है तो ऑब्वियसली फर्दर एजुकेशन चाहिए। सो गेट देने का डिसाइड किया। प्रिपरेशन मैंने थर्ड ईयर में जो गेट दिया था 2024 वाला, उसके लिए अराउंड पहले डिसाइड किया था कि कंप्यूटर साइंस की ट्राई करे। तो उसके लिए टीओसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह प्रिपेयर किया था। उसके बाद जैसे लाइक डेट्स पास आई थी, एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करा एंड डिसाइड किया कि अब डीए भी ट्राई करते हैं, लाइक जस्ट टू सी कि पेपर कैसा होता है। फिर उसका अराउंड 1 मंथ प्रिपेयर किया। उसके बाद दोनों एग्जाम्स के लिए अपियर हुआ। सीएस में तो बहुत ही घटिया स्कोर आया था। डीए में हम्म। सो स्कोर था। तो फिर डिसाइड किया कि चलो डीए कंटिन्यू करते हैं। सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा व्हाट यू से कि इंटरेस्टिंग लग रहे थे सब्जेक्ट्स थोड़े, एज अपोज टू करेक्ट। कंप्यूटर साइंस। सो गेट का एग्जाम हो गया और उस एग्जाम के बाद तुमने डिसाइड किया कि गेट डेटा साइंस की प्रिपरेशन मुझे करनी है। तो ये कब से प्रिपरेशन तुमने स्टार्ट करी? डीए का फेब थर्ड को पेपर था, सीएस का 10th को, एंड प्रिपरेशन अराउंड 15th को चालू करी थी। तभी से करेक्ट। डिसाइडेड था कि गेट ही करना है। करेक्ट। तो उसके बाद कोई कोर्स में एनरोलमेंट किया या सेल्फ स्टडी करी? एक फुल कोर्स में एनरोल्ड था। अराउंड आई गेस नवंबर तक सिलेबस चालू था उनके साथ। सारे लाइक लाइव लेक्चर्स करे थे कंसिस्टेंटली। पहले 6 7 मंथ्स तो सेल्फ स्टडी कुछ था नहीं, सिर्फ लेक्चर्स। उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी चालू किया। अच्छा, तो इसमें जब तुमने 6 to 7 months प्रिपरेशन किया, लेक्चर्स देखे, देन फिर क्या प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हुआ या कुछ इश्यू हुआ तुम्हें लगा प्रिपरेशन के अंदर? डीबीएमएस डेटा स्ट्रक्चर्स इन सब सब्जेक्ट्स में उतना इशू नहीं आया था। पर्टिकुलरली मैथ्स में मुझे लग रहा था कि मेरी प्रैक्टिस बहुत कम है। थियोरेटिकली पूरे सब्जेक्ट्स लाइक अच्छे से क्लियर थे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के लिए रिसोर्सेज बहुत कम मिल रहे थे, जो लाइक गेट स्पेसिफिक प्रैक्टिस मिले, परफेक्ट गेट लेवल के क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज स्पेशली। तो गेट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत कम हुई थी। करेक्ट। सो बताओ तो आगे फिर क्या किया यार? अराउंड सितंबर अक्टूबर तक तो मॉक टेस्ट चालू भी नहीं किए थे। फिर नवंबर में टॉपिक टेस्ट ट्राई आउट किए थे कि लेट्स सी कि टॉपिक टेस्ट में कैसे स्कोर आते हैं। तो ओवरऑल स्कोर्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, सो प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। तभी वो मैथ्स प्रो कोर्स का एडवर्टाइजमेंट देखा था, एक यूट्यूब के कमेंट में था शायद से। तो तब डिसाइड किया कि चलो देखते हैं। प्राइस भी बहुत कम थी तो सोचा कि जस्ट देखते हैं, नेसेसरी नहीं कि करना है, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो कोर्स खरीद लिया, अमाउंट बहुत नॉमिनल थी। सो ट्राई आउट किया इवेंचुअली। फिर उससे पहली बार ऐसे एकदम स्पेसिफिक प्रैक्टिस हो रही थी, सो वो बहुत हेल्पफुल रहा ओवरऑल प्रेप में। तब से लाइक एक्चुअल टेस्ट्स की तैयारी चालू हुई। तब तक थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया था, बट प्रैक्टिस नेग्लिजिबल थी। सो नवंबर में वो चालू हुआ। अ, फिर दिसंबर में आई गेस लीनियर अलजेब्रा हो गया था दिसंबर में। फिर उसके बाद अ, वही लेक्चर्स फिर से देखना, वही क्वेश्चंस फिर से प्रैक्टिस करना, वो सब चालू था अलॉन्ग विद फुल लेंथ टेस्ट। बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्रेप, सिलेबस कंप्लीट था। रिवीजन उसी टाइम पे चालू था, जैन एंड तक। ओके। सो देन फिर एग्जाम दिया, तो एग्जाम में जब तुम एंटर हुए तो क्या किस तरीके का एक्सपीरियंस था? एग्जाम में पहले तो क्वेश्चंस के लेवल के बारे में अजम्पशंस नहीं करके गया था।
वो आपने एक्चुअली आइडिया दे रखी थी कि क्वेश्चंस कितने भी टफ आ सकते हैं, कितने भी इजी आ सकते हैं। सो अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं था। मैंने क्वेश्चंस के लिए डिसाइड किया था कि क्वेश्चंस कैसे आने अपने हाथ में है नहीं, तो क्वेश्चंस को ब्लाइंडली अप्रोच, मतलब लाइक एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ अप्रोच किया था कि बस करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। करेक्ट। क्वेश्चंस जितने मॉक टेस्ट की लेवल थी, एक्चुअली मॉक टेस्ट कंपैरेटिवली इजी लगे थे मुझे कुछ कुछ। मॉक टेस्ट में स्कोर 80 तक भी गया था। एग्जाम थोड़ा, मतलब क्वेश्चंस लेंदी लगे, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल क्वेश्चंस लेंदी थे, मल्टीपल सिलेक्ट भी ज़्यादा थे, बट फिर भी वेल प्रिपेयर्ड लग रहा था। ऐसा मतलब ऐसा किसी क्वेश्चन में नहीं लगा कि कुछ स्ट्रेंज है अपने लिए या कुछ फॉरेन चीज़ है जो लाइक करेक्ट। वी कांट अटेम्प्ट एट ऑल। लाइक कम से कम चालू तो कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो लाइक इसमें वैसा जैसे कुछ जो स्ट्रेंज। कोर्स तुमने किया, मैथ्स प्रो कोर्स किया और मशीन लर्निंग जो पढ़ा, तो उसमें उस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन तुम्हें मिले एग्जाम में, जो एक्सपेक्टेशन वहां से सेट हुई थी क्वेश्चन की, क्या वो मैच कर पाया मतलब एग्जाम के लिए? हाँ, लीनियर अलजेब्रा और एमएल दोनों के लिए एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस तो नहीं, बट काफ़ी हद तक उससे सिमिलर क्वेश्चंस कराए थे। कुछ ऐसा स्ट्रेंज नहीं लगा मुझे कि ये नहीं आता है या फिर ये कभी देखा नहीं है, वैसा कुछ तो लगा नहीं। इवन मॉक टेस्ट के टाइम ही समझ में आ रहा था कि क्वेश्चंस हो रहे हैं अपने से, ये करके इतने प्रैक्टिस। लास्ट आई गेस दिसंबर के टाइम आपने एडवाइस करी थी कि जितने सेट ऑफ क्वेश्चंस हुए उन्हीं को लाइक उन्हीं में के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते रहो। सो मैंने मोस्टली वही किया था, स्पेशली फॉर लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। प्रॉप स्टैट्स का तो पहले भी बहुत किया था, बट लीनियर अलजेब्रा का मैंने उतने ही सेट ऑफ क्वेश्चंस रिपीटेडली करे थे, अपार्ट फ्रॉम थोड़े मतलब दूसरे टेस्ट वगैरह जितने दिए थे उतना। इसलिए काफ़ी हद तक मतलब क्या रेलेवेंट लगा था वो सब, कि यूजफुल तो है। करेक्ट करेक्ट। तो एक तरह से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। ओवरऑल वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स तुमने देख चुके थे तुम एग्जाम देने से पहले। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा एक और है। तुमने ये जो गेट का रैंक अचीव किया है वो कॉलेज के साथ किया है ना, और बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज के साथ प्रिपेयर करते हैं गेट का, तो ये कैसे मैनेज किया, एक बार इसके बारे में बताओ आप। सो आई वुड से कि अगर तुमने डिसाइड किया है कि गेट करना है तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर नॉट फ्रॉम अ गुड कॉलेज। कॉलेज में सब चीज़ें सब स्टैंडर्ड हो रही है, इसलिए तुमको बेटर कॉलेज चाहिए। सो अभी से प्रायोरिटी सेट कर लो कि अपने को गेट करना है, कॉलेज अपने लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। गेट में मिनिमम पॉइंटर्स का रिक्वायरमेंट है तो उतना मेंटेन कर लेना। जितना भी अटेंडेंस का इश्यूज है, मतलब जितना कर पाओ मेंटेन कर लेना, बट प्रायोरिटाइज अपनी प्रिपरेशन को करना। मैंने कॉलेज जाना काफ़ी हद तक फोर्थ ईयर में तो कम ही कर दिया था। ऑलमोस्ट कंप्लीट करेक्ट। डे गेट का ही प्रेप कर रहा था। ऑब्वियसली सही बात है, अगर तुम्हारा मेन फोकस ही गेट को क्रैक करना है तो प्रायोरिटी तुम्हारी गेट ही हो गया ना, उस हिसाब से कॉलेज को डील करना है। करेक्ट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं और तुमसे पूछूं कि जैसे एक पूरी प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिवीजन, तो वो कैसे किया तुमने, उसके लिए कौन सी अप्रोच करी कि जैसे पूरे सारे सब्जेक्ट एक बार पढ़ लिए या कुछ सब्जेक्ट पढ़ लिए फिर रिवीजन स्टार्ट किया, या कुछ रिवीजन साथ साथ ही करते गए, डेली रिवीजन करते गए? जो मेरा अप्रोच था वो अभी मुझे गलत लगता है। मैंने अराउंड पहले 6-7 मंथ्स तो बस लेक्चर्स देखे एंड साथ साथ जितना मतलब उन्होंने क्वेश्चंस कराए उतने क्लास में कर लिए थे, बट अलग से कुछ किया नहीं था। तब कंसिस्टेंसी थोड़ी कम पड़ गई थी। जो मुझे अभी लगता है कि इट वुड हैव बीन बेटर कि पहले रिवीजन स्टार्ट करता था। सो मेरा सजेशन है कि एक सब्जेक्ट आधा भी हो जाए तो यू शुड स्टार्ट रिवाइजिंग, कि जितना हुआ है उतने क्वेश्चन बैंक्स कर लो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो, जो कुछ भी है। मैंने टॉपिक टेस्ट बहुत लेट चालू किए, कि ईयर एंड होने को आया था तब मैंने टॉपिक टेस्ट चालू किए। सब्जेक्ट टेस्ट मैंने बहुत कम सब्जेक्ट्स के पहले चालू किए थे। मेरा मोस्टली जितना भी टेस्ट था सब जैन में हुआ था। सो आई वुड सजेस्ट कि ये थोड़ा पहले हो तो बहुत बेटर है। करेक्ट। मतलब कि जिस तरह जैसे जैसे अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो डेली साइक्लिक रिवीजन अपन करें, दैट विल बी हाँ। बेटर अकॉर्डिंग टू। ओके। अच्छा, एक जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, काफी सारी सिली मिस्टेक स्टार्टिंग में कर रहे होगे, फिर जब मॉक टेस्ट दे रहे हो वहां भी सिली मिस्टेक है, तो इन सिली मिस्टेक्स को कैसे ओवरकम किया? पहले तो बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो रही थी कि कैलकुलेटर में जो आंसर आया उसको गलत इनपुट करा है इनपुट करते समय।
इवन ऐसी मिस्टेक्स हो रही थी, कंसेप्चुअल तो हो ही रही थी, बट एक तो रिपीटेड मॉक टेस्ट देने से कम हुआ, एंड जितने भी मिस्टेक्स हो रहे थे उसमें अगर कोई लाइक कंसेप्चुअल मिस्टेक है जिसका पॉइंट, लाइक जो कोई पॉइंट याद रखना हो या कोई पॉइंट समझना हो, तो अगर कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम थी तो मैं नोट कर लेता था एंड बाद में फिर से उस कंसेप्ट को रीचेक करता था रिविजन। स्टार्टिंग से। करेक्ट। अगर कोई बस याद रखने की चीज़ है कि कोई प्रॉपर्टी है जो याद ही रखनी है, बस मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी है समझो, बस याद रखनी है, तो उसको मैं मेरे शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर लेता था साइड में कि जब भी ये रिवाइज कर ले, अराउंड लास्ट के 2 मंथ्स में शॉर्ट नोट्स मैंने रेगुलरली रीड करे थे, बस लाइक एटलीस्ट वीक में 2 बार हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बहुत शॉर्ट थे, अराउंड 4 to 5 पेजेस में एक सब्जेक्ट रैप अप किया था। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, और जो सिली मिस्टेक्स तुम करते थे उनको एक नोट डाउन करके नोटबुक के अंदर, और फिर उनको बार हम्म। बार रिवाइज करते थे। करेक्ट। अच्छा, सो संवेद, मेरा एक क्वेश्चन तुमसे ये है कि जैसे जब तुम नोट मेकिंग करते थे, नोट्स बनाने का तरीका क्या होता था? कि जैसे लेक्चर देख रहे हो तब नोट्स बना रहे हो, या जब कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जब टेस्ट दे रहे हो, तो नोट्स कैसे मेंटेन करते थे तुम? मैंने लेक्चर्स के साथ साथ ही नोट्स बनाए कंटिन्यूएशन में। उससे कभी कभी कुछ टॉपिक छूट जाता था, पर फिर ब्लैंक स्पेस छोड़ के बाद में कवर अप कर लेता था। नोट्स लाइक बहुत डिटेल्ड बनाए थे कि बाद में वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, बस नोट्स पढ़ के काम हो जाए। उसके बाद लास्ट के मंथ्स में जब रिवीजन चालू किया था, तब पूरे लॉन्ग नोट्स से अराउंड एक 6-7 पेजेस को एक पैराग्राफ में या हाफ पेज में या 1 पेज में, जैसा लगे वैसा बाद में कंप्रेस करा था शॉर्ट नोट्स के लिए। फिर शॉर्ट नोट्स पढ़ता था, एंड शॉर्ट नोट्स में अगर कोई कंसेप्चुअल इशू लगे फिर लॉन्ग नोट्स रेफर करता था। मोस्टली लेक्चर्स मुझे फिर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, एटलीस्ट थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो। अ, बाकी भी कुछ मतलब मिनिमम था लेक्चर्स में बाद में रेफरेंस। नोट्स लाइक थॉरो अपने अपने बनाओ, कोई किसी दूसरे के देखने में पॉइंट नहीं है, खुद के नोट्स बेस्ट होते हैं। करेक्ट। उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो इफेक्टिव है ना? बाद का हाँ, टाइम बच बहुत जाएगा वर्थ इट है। लेक्चर ने। हम्म। करेक्ट करेक्ट। हाँ, सो समेत एक क्वेश्चन मेरा ये है कि देखो, जो गेट डेटा साइंस रिलेवेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्टी होती है कि ऐसे क्वेश्चन मिलते नहीं है, या ऐसे क्वेश्चन वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। पढ़ लेते हैं बट स्टिल वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते, तो उसका तुम्हें लगा जब एग्जाम दी तो तुम्हें वो रेलेवेंसी तुम्हारी फुलफिल हुई, या जो कोर्सेज लिए थे तुमने उसके थ्रू? हम्म, जो मेन कोर्स में एनरोल्ड था उनके कुछ सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छे से हो गया था। हम्म। लाइक पाइथन हो गया था, प्रॉप स्टैट्स भी अच्छे लेवल तक हो गया था। लीनियर अलजेब्रा के प्रैक्टिस सेशंस कम हुए थे, बहुत नेग्लिजिबल ही था ऑलमोस्ट। एंड लीनियर अलजेब्रा के रेलेवेंट क्वेश्चंस के लिए मुझे एक दो बहुत अच्छे रिसोर्स मिले थे, लेकिन उसमें भी लिमिटेड क्वेश्चंस था। मुझे सॉल्यूशंस, एक्सप्लेनेशंस, लाइक एक क्वेश्चन का बस सॉल्यूशन पढ़ लिया उतने में कभी कभी पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता अगर तुम्हारे अंडरलाइन कंसेप्ट में डाउट्स हुए तो। सो यू नीड समवन कि कोई एक्सप्लेन कर दे अच्छे से। तो सर ने क्वेश्चन सेट्स जब डिस्कस करे थे, तब साथ में आपने क्वेश्चंस मतलब लाइक जो कंसेप्ट था अंडरलाइन उसको भी पूरा रिवाइज कराया था। एंड हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन से क्या आउटपुट लेना है वो भी था। तो जब आपके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व होते थे, मैंने उसके लिए भी ऐसा शॉर्ट नोट्स में मार्जिन में वगैरह पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए थे कि अ, ये पॉइंट पहले पता नहीं था इस क्वेश्चन के पहले, बट ये लग सकता है क्वेश्चन में, एंड वो लगा भी। टेस्ट सीरीज में भी काफी हद तक नोटिस हुआ कि रिपीट हो रही है चीजें, कंसेप्ट, तो उसका बहुत एडवांटेज हुआ था। पर्टिकुलर पॉइंट्स जो बाद में पहले लेक्चर्स में सुने नहीं होते कभी, बट बाद में क्वेश्चंस में दिख जाते हैं, तो मेरा वो भी सजेशन है कि नोट डाउन कर लेना बस, जो भी कर रहा है। करेक्ट। जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो पॉइंट तुम्हें ऐसे मिलते हैं, तो उन्हें भी नोट डाउन नोट्स में कर लें, उनको इग्नोर ना हम्म। करें। करेक्ट। सो संवेद, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट को जब मॉक टेस्ट देने होते हैं तो कितने नंबर ऑफ आइडियल मॉक टेस्ट देने चाहिए? हम्म, मैंने मेरे टाइम पे टॉपिक वाइज डिसाइड किया था कि कोई टॉपिक अगर वीक लगे तो उसके मैंने 3-4 टेस्ट सीरीज से सब मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए टॉपिक वाइज। मेरे अराउंड 50-60 टॉपिक टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट मिलाकर हो गए होंगे। सब्जेक्ट टेस्ट मैंने कम दिए, टॉपिक टेस्ट ही ज़्यादा दिए, एंड एक 15 to 20 फुल लेंथ टेस्ट हो गए थे।
सो आई वुड सजेस्ट कि टॉपिक वाइज टेस्ट में तुम्हें जो टॉपिक पर्टिकुलरली वीक लगे उसके ज़्यादा दो। फुल लेंथ टेस्ट आई गेस 15 to 20 इज ओके। मेरा उसमें कॉन्फिडेंस इनफ हो गया था कि एक्चुअल पेपर में कोई गड़बड़ ना करूँ। ओके, और जो ये जब टेस्ट दे रहे थे तुम, तो ऑब्वियसली है कि जो स्टार्टिंग फुल लेंथ टेस्ट दे रहे थे उनमें कुछ मिस्टेक्स हो रही होंगी, फिर धीरे धीरे तुमने कम करी, तो ये कैसे हुआ, एक बार थोड़ा ये जर्नी बताओ मॉक टेस्ट का। फुल लेंथ टेस्ट जो पहली दी थी उसमें नंबर बहुत कम थे। 40 आया था स्कोर आई गेस, 40 के आसपास। एंड पिछले साल के अटेम्प्ट में 50 आया था, तो इस साल 40 बहुत कम लग रहा था। सो तब लगा था कि लाइक दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है प्रिपरेशन में। बट वो नहीं होता है, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस कम पड़ जाती है कुछ टॉपिक्स में, तो ये सब होता है। फुल टेस्ट का एक टेम्परामेंट भी नहीं होता है कि 3 घंटे कंटिन्यूसली बैठ के तुम्हें टेस्ट देना है, वो पहले कभी किया होता नहीं है, तो एटलीस्ट इस प्रिपरेशन में। सो वो भी ओवर द टाइम हो जाएगा। बस मल्टीपल मॉक टेस्ट देते रहो। अ, बस वही है कि कंसिस्टेंसी चाहिए उसमें भी कि अ, तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट के रॉन्ग आंसर जो हुए, कम से कम उस कंसेप्ट का क्वेश्चन बाद में गलत नहीं होना चाहिए अगले मॉक टेस्ट में। कोई अलग मिस्टेक, इट्स करेक्ट, फाइन। जो गलती हो रही है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, बहुत सही बात है। हम्म। करेक्ट। जो ओवरऑल तुमने प्रिपरेशन करी उसमें जो कोर्स, जैसे मैथ्स प्रो कोर्स किया या मशीन लर्निंग कोर्स किया, जो भी कंटेंट यहाँ से प्रिपेयर किया, उससे कैसी हेल्प हुई तुम्हारी एग्जाम में ओवरऑल, अगर तुम बताना चाहो। अ, मुझे क्वेश्चन स्पेसिफिक हेल्प बहुत हुई। जो क्वेश्चंस पहले देखे नहीं थे वो बहुत सामने आ रहे थे। एमएल के भी मेरी प्रैक्टिस बहुत कम थी, मतलब लग रहा था कि कंसेप्चुअली चीज़ें आती है, बट क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे थे, स्पेशली लाइक टेस्ट सीरीज में। मल्टीपल टेस्ट सीरीज थे, एनरोल किया था। कुछ कुछ उसमें से बहुत अच्छे थे, तो अ, जो टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे थे वैसे क्वेश्चन पहले कभी देखे नहीं थे। सो मैंने एलए का तो टेस्ट के पहले चालू किया था कोर्स में आपके साथ, बट एमएल का मैंने कोर्स आपका थोड़ा बाद में जब प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था उसके बाद आपको कांटेक्ट किया था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अ, उसके बाद आपके लेक्चर्स देखे थे। फिर रियलाइज हो रहा था कि प्रॉब्लम इसकी अपन ने क्वेश्चंस देखे ही नहीं है कभी, तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉब्लम आना ही है। बट इवेंचुअली जब रिपीटेडली कर रहा था तब वो क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प हुए, जो क्लासेस में करवाए थे आपने। सो संवेद, एक फाइनल मैसेज जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को तुम देना चाहो, जो जनरली अपनी प्रिपरेशन के अंदर इस तरह की कुछ गलतियां कर देते हैं और एक अच्छी रैंक अचीव नहीं कर पाते। आई वुड से कि बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है प्रिपरेशन की। स्ट्रेस आता ही है। मेरे केस में मैंने प्लेसमेंट्स के लिए अपीयर नहीं हुआ था। मैं तो बेसिकली दिखता था कि आसपास के सब लोग के पैकेजेस लग जा रहे हैं, मैं बैठा हूँ सिर्फ, लाइक एक टेंजिबल आउटकम दिखता नहीं है, तो ऐसा क्विट करना बहुत टेम्पटिंग लग जाता है कि चलो प्लेसमेंट हो रही है, बैठ जाओ तो निकाल लूंगा इजीली। सो कर लेते हैं, लेकिन डिसाइड किया था कि गेट करना है, सो मैं अपीयर हुए नहीं प्लेसमेंट्स के लिए। सो मेरा बस इतना है कि प्रिपरेशन टफ लगती है, बट कंसिस्टेंटली किया तो हो जाएगा। बहुत मुश्किल भी नहीं है। बस क्विट मत करना जल्दी। एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स तुमने, एक लिमिटेड आवर्स भी दिया है, ऐसा नहीं कि 13-13 घंटे पढ़ना पड़ेगा तुमको। मैंने फर्स्ट 7-8 मंथ्स तो 5 घंटे के ऊपर किसी दिन किया ही नहीं। उसके बाद थोड़ा बढ़ाया था प्रिपरेशन। सो मेरा इतना ही कहना है कि कंसिस्टेंटली करो, क्विट मत करो। कि डिफिकल्ट लगता है बट छोड़ना नहीं है प्रिपरेशन। स्पेशली नवंबर दिसंबर के टाइम लगता है डाउटफुल कि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं हो रहे, लेकिन बट कीप ऑन डूइंग इट, होगा, इवेंचुअली होगा। करेक्ट, तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है और गिव अप नहीं करना कभी। हम्म। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन संवित। थैंक यू सर।